नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी विनायक चतुर्थी व्रत के बारे में। तो ये व्रत जो है वह फाल्गुन मास में पड़ता है, यानी वैसे ही चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित होती है, परंतु इस बार जो है विनायक चतुर्थी का व्रत जो रखा जाएगा वह 17 मार्च को रखा जाएगा। 17 मार्च को उदया तिथि की चतुर्थी तिथि पड़ रही है, तो इसलिए 17 मार्च को ही गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी का व्रत हम सभी रखेंगे। दोस्तों, गणेश जी को शास्त्र में विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक की संज्ञा दी गई है। तो गणेश जी का व्रत जो कोई भी जातक करता है या फिर गणेश जी जिनके भी आराध्य हैं, उनके जीवन से विघ्नों को समाप्त कर देते हैं। अब दोस्तों, गणेश जी की प्रिय वस्तुएं हम सभी जानते हैं, मोदक है, दुर्वा है, परंतु इनका व्रत किस प्रकार रहा जाता है। तो वैसे आप समझ रहे होंगे कि भाद्रपद की चतुर्थी तिथि जो है विशेष होती है। इस तिथि में सभी जातक जो है गणेश जी की विशेष आराधना करते हैं और वो उनसे वरदान भी प्राप्त करते हैं। तो अब ये फाल्गुन मास की चतुर्थी तिथि भी विनायक चतुर्थी नाम से जानी जाती है। गणेश जी का एक नाम है विनायक, तो इस नाम से भी ये जानी जाती है। तो इस चतुर्थी में व्रत किस प्रकार रहना है, तो एक साधारण सी बात बता दूं आपको कि संपूर्ण जो चतुर्थी तिथियां आती है उसमें व्रत रखने की विधि जो है एक प्रकार से ही होती है और एक तरह की चीजें ही इनको चढ़ाई जाती हैं। चीजें मतलब भोग में हम बदल बदल करके समय के अनुसार और ऋतु के अनुसार, जैसे किसी ऋतु में कोई फल मिलता है, किसी ऋतु में कोई, तो ऋतु फल जो है गणेश जी को समर्पित किया जाता है। इनकी पसंदीदा वस्तु में मोदक होता है, लड्डू होती है, ये चीज़ें इनको जरूर चढ़ाई जाती हैं। और दुर्वा जो है गणेश जी का विशेष प्रिय है, तो दुर्वा जरूर चढ़ाएं। दुर्वा की माला जो है जरूर चढ़ाएं आज के दिन अगर कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई में, बुद्धि ज्ञान में कमजोर है, तो उसे गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी से दुर्वा की माला अर्पित कराए। इससे बच्चे के ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि दोस्तों गणेश जी को विद्या के, बुद्धि के दाता भी कहा गया है। तो इस बात का ध्यान रखें। सर्वप्रथम जो भी व्रतधारी हैं, जिन्हें व्रत रखना होता है, वह सूर्योदय के पूर्व जगें, जगने के बाद जो अपने दैनिक कर्म है वो कर लें, फिर अपना पूजा पाठ करें। पूजा में सबसे पहले सभी को पता है सूर्य को अर्घ दें, तुलसी माता की पूजा करें, मंदिर में जाकर पंच देवी देवता की पूजा करें। उसके बाद जो है दोस्तों आपको इस व्रत का संकल्प लेना है और पूजा जो है गणेश जी की वह संध्या समय में होगी। संध्या समय में आपको फिर अपने हाथ पैर धोकर के शुद्ध साफ वस्त्र धारण करना है। गणेश जी की स्थापना करनी है एक चौकी पे, इनकी फोटो या फिर मौली लपेट करके एक कसैली पे गणेश जी का स्वरूप मान करके उनकी पूजा करें। गणेश जी को सर्वप्रथम साफ जल से स्नान कराएं। गणेश जी के साथ गौरी माँ को रखना न भूलें, तो साफ जल से स्नान कराएं। इन्हीं सिंदूर जरूर आज के दिन अर्पित किया जाता है। सिंदूर अर्पित करने से जीवन में आ रही समस्याएं समाप्त होती हैं, तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद जो है वह गणेश जी को यज्ञोपवीत भी अर्पित किया जाता है। वस्त्र स्वरूप मौली जरूर गणेश जी को अर्पित की जाती है। जो फूल, अगर फूल पीले मिल जाए तो बहुत अच्छा है, पीले फूल मिल जाए तो वो चढ़ा दीजिए। यज्ञोपवीत चढ़ा दीजिए। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि इनको विशेष प्रिय जो भोग में है वो मोदक है, तो मोदक और लड्डू गणेश जी की पूजा में आप अवश्य रखें। वैसे नहीं रख सकते हैं तो आप अपने हाथ से बना करके कोई मीठी वस्तु जो है वह गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं, न कि किसी भोग या प्रसाद के भूखे होते हैं। परंतु भक्त भी भगवान की जो प्रेम होता है उसको दिखाने के लिए, समर्पित करने के लिए भगवान को उनकी पसंद की वस्तुएं जो है अर्पित करना चाहते हैं और करना भी जरूर चाहिए। शाम के समय श्री गणेश जी की विधिवत पूजा करें। गणेश जी की पूजा करने के बाद इस व्रत में जो है चंद्र को अर्घ देने का भी विधान है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में बताऊंगी कि क्यों गणेश चतुर्थी पे चंद्र की पूजा भी होती है। तो बस 60 में ये समझिए कि गणेश जी का कटा हुआ सिर जो है वह चंद्रमा के पास ही है,
तो इसलिए इस व्रत को करने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य की जाती है। चंद्रमा को कच्चे दूध और जल मिलाकर के अर्घ दिया जाता है, चंद्रमा की पूजा की जाती है। उसके बाद जो व्रतधारी हैं वो गणेश जी का प्रसाद ग्रहण करेंगे, परंतु अनाज आज के दिन नहीं खाया जाता है। जो व्रत उपवास रखते हैं वो फलाहार उसकी पूजा के बाद, चंद्र को अर्घ देने के बाद फलाहार कर सकते हैं। और इस प्रकार दिन भर गणेश जी के मंत्रों का जप करते हुए गणेश जी की गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी का व्रत जो है वह पूर्ण होता है। एक चीज और बता दूं दोस्तों कि अगर कोई विशेष कामना है, विशेष कामना के लिए आप चाहें तो गणेश चतुर्थी का व्रत जो है प्रति महीने रख सकते हैं। और ये व्रत रखने से विघ्न विनाशक गणेश जी आपकी समस्त समस्याओं को समाप्त करते हैं। ये बताने के बाद मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगी कि कोई भी व्रत हो, कोई भी उपवास हो, आप तभी उसको शुरू करें जब उस देवता में और उस व्रत में आपकी आस्था हो। क्योंकि अगर किसी के कहने सुनने या फिर अगर आप उत्साहवश किसी व्रत को उठाते हैं तो फिर वो व्रत जो है वो अच्छी तरह से आप उसका पालन नहीं कर पाते हैं और वो आपके लिए लाभ कभी नहीं देता है। तो जब किसी देवता में आपकी आस्था हो, आप उन्हें जो है मन से स्वीकार करते हैं, उनकी जो आपके साथ हो रहा है, मतलब जो भी परेशानियां हैं जिनको समाप्त करने के लिए आपने किसी भी व्रत को उठाया हुआ है, उस व्रत से आप भगवान से जरूर ये प्रार्थना करें कि आपकी जो भी संकट है या फिर कोई कामना पूर्ण करने के लिए अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भगवान वो जरूर समाप्त करें। मेरे कहने का सिर्फ मोटे शब्दों में ये अर्थ है कि आप भगवान पे संपूर्ण समर्पित हो, उन पे पूर्ण भरोसा रखें, तभी आप जो है कोई व्रत करें। और भरोसा रखने के बाद ही ये व्रत जो है फलीभूत होता है। तो और शास्त्रों में तो महिमा आपको पता ही है कि श्री गणेश जो है प्रथम पूज्य हैं। उनको देवताओं द्वारा वरदान मिला था कि उनकी पूजा के बिना अगर कोई जातक जो है कोई छोटी पूजा, यज्ञ, हवन कुछ भी करता है तो वो देवताओं तक नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि सर्वप्रथम जो है गणेश जी का आह्वान, पूजन आवश्यक है। और चतुर्थी तिथि में विशेषकर गणेश जी की आराधना करने से जातक को सभी प्रकार की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती है। और शास्त्र में ये भी लिखा गया है कि दैहिक, दैविक, भौतिक संपूर्ण तापों से मनुष्य जो है वह छूट जाता है। तो गणेश चतुर्थी का व्रत जो है बहुत अधिक पुण्यदायी है। इस व्रत को करने से जीवन में संपूर्ण सुख जो है प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये व्रत एक बार फिर बता दूं, 17 मार्च को पड़ रहा है। इस दिन विनायक चतुर्थी का व्रत होगा, पूजा होगी। तो आप भी संकट नाशक गणेश की पूजा करें। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।